बिग बॉस वालों के दिन कुछ ज्यादा ही खराब चल रहे हैं, क्योंकि ना तो शो की टीआरपी आ रही है और पिछले 2 सीजन से एक चीज ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार प्लान फ्लॉप होता चला जा रहा है। अगर हम बात करें बिग बॉस ओटीटी 2 की, जिसमें अभिषेक फुकरा, यानी कि अभिषेक फुकरा इंसान, एल्विश यादव, आशिका भाटिया, मनीषा रानी, जो कि अभी तक मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल में सबसे बड़ा सीजन निकल के गया है, ओटीटी पे सबसे बड़ा शो निकल के गया, वो शो को भी इन्होंने बड़े ही तरीके से ड्राइव करने की कोशिश करी थी। जब इन्होंने जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करी एल्विश को आशिका भाटिका के साथ इकट्ठे शो में लाके, लेकिन जब एल्विश यादव और आशिका भाटिया वहां पे जाके दोस्त बन गए, इनकी वो स्ट्रैटेजी खराब हो गई। तब इन्होंने कोशिश करी कि अभिषेक और आशिका भाटिया में की बजाय, सॉरी, अभिषेक और एल्विश में लड़ाई हो जाए। तो ऐसा करके ये एक सिनेरियो सा करने की कोशिश करी थी। अब असली औकात बिग बॉस के शो की ये है कि बिग बॉस वालों को चाहिए कंट्रोवर्सी, और कंट्रोवर्सी कहीं से हो नहीं रही है। इस बार का सीजन इतना फुद्दू कि मतलब लोगों ने बीच में से सीजन देखना बंद कर दिया। इससे ज्यादा घटिया बात किसी शो के लिए नहीं होती कि किसी का वो सिंक ही नहीं करवा पाए लोगों के साथ। और अगर मैं बात करूं इस बार सबसे जबरदस्त प्लान बिग बॉस ने क्या बनाया है, और वो फ्लॉप होगा, ये तुम लिख के ले लो मेरे से। वो प्लान ये है कि जब मुनव्वर फारूकी शो के अंदर गया, या कोई भी कंटेस्टेंट शो के अंदर जाता है, तो उसके बारे में बाहर बातें होनी चालू हो जाती हैं उसके हिसाब से। तो इस बार अनडाउटेडली इस बार के मोस्ट प्रोमिनेंट विनर हमें यही लग रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी होने वाले, क्योंकि उनका फैन बेस स्ट्रांग है एंड आई थिंक उनको लोग अच्छे तरीके से फॉलो भी कर रहे हैं, एंड ही इज बीइंग मच मोर एंटरटेनिंग देन अदर कंटेस्टेंट्स इन द हाउस। तो अगर मैं बात करूं यहां पे अब मुनव्वर के अराउंड कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट की जाए। मुनव्वर के अराउंड कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है अगर अगर मुनव्वर का कोई किस्सा वहां पे छेड़ दिया जाए। अब क्या होता है कि जब मुनव्वर फारूकी शो के अंदर हैं, तो बाहर एक लड़की उठ के खड़ी हो जाती है कि हाँ भाई, मुनव्वर फारूकी तो डबल डेट कर रहा था, मुनव्वर फारूकी ये कर रहा था, मुनव्वर फारूकी ने मुझे ये मैसेजेस भेजे, मुनव्वर फारूकी कह रहा था शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले। और वो लड़की है आयशा, जिसने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके इंटरव्यूज़ दिए, ये किया वो किया है। लेकिन अब बिग बॉस को क्या चाहिए? कलेश। तो बिग बॉस को कलेश के चलते उनको नज़र आया कि बाहर जो आयशा है, ये बाहर कुछ सुर्खियां बटोर रही है बिग बॉस के नाम पे, तो इसको ही बिग बॉस के अंदर डाल देते हैं। आएगी मुनव्वर से लड़ेगी, कलेश होगा, तो ऑब्वियसली टीआरपी हाइप होगी। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ होगा क्या। जब मुनव्वर फारूकी इतने स्मार्टली मैनिपुलेटिव है ना अपनी बातों में, वो अपनी बातों से इतने तरीके से कन्विंस कर लेगा कि जब ये लड़की बिग बॉस के घर के अंदर एज अ वाइल्ड कार्ड एंटर होगी, ये जाके बात करेगा और ये लड़की भी कन्विंस हो जाएगी। देखियो कोई झगड़ा नहीं होने वाला इन दोनों के बीच में, होगा भी तो इक्का दुक्का होगा। कोई मेजर झगड़ा उस बात को लेके अभी तक मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा कि होगा। पर इस बार बिग बॉस अपने आप को ये एक्सपोज कर दिया कि जो चीज़ बिग बॉस के शो में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इनको तुम्हें सिर्फ कलेश दिखाना है, तो बिग बॉस जैसे शोज मत देखो। मैं यही रेकमेंड करूंगा, मैंने देखना छोड़ दिया है। जस्ट हैव पीस इन योर लाइफ, इंजॉय करो। ऐसे फुद्दू शोज के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। माँ की आंख दिमाग की दही कर दी भाई इस बार के शो में। इस बार के शो में एक चीज़ एंटरटेनिंग चल रही थी, वो भी अब सिंपैथी में जा चुकी है। वो थी जोकर वाला केस। वो जोकर वाला केस भी कुछ खास नहीं था, वो बंदे की सारी फेक ऑडियंस भगली। तो अब उस चीज़ को हम साइड पे रखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस टाइम पे मुनव्वर की, तो मुनव्वर स्ट्रॉन्ग जा रहा है इस सीज़न में, और आयशा स्पीड ब्रेकर बनने की कोशिश करेगी, लेकिन स्पीड ब्रेकर बन नहीं पाएगी। जहाँ तक मुझे लगता है बिग बॉस वाले अपने आप को कलेशों के अंदर इन्वॉल्व करवा करवा के इस शो को लिटरली टॉक्सिक बना रहे हैं और गंदा बना रहे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है एक टाइम होता था जब ये शो काफ़ी एंटरटेनिंग लगता था लोगों को, आज की डेट में ये शो बहुत अजीब फील करा रहा है। तो ये देख के बड़ा बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए जो जाना चाहते हैं इस शो के अंदर। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी छोटे क्रिएटर को मिलेगी, वो जाएगा यार, मुझे भी मिलेगी, मैं भी शायद चला जाऊँ, बिकॉज इस टाइम पे हमारे चैनल पे उतनी रीच नहीं है। हो सकता है जाने पे थोड़ी तो रीच बढ़ेगी ना, तो वो एक चीज़ है। लेकिन बड़े क्रिएटर्स के लिए मेरे ख्याल से बिग बॉस जैसा शो नहीं है। तो अब अगली बार सोच के जाना बिग बॉस में कोई भी जाए तो। वो तो एक ये था कि अभिषेक पहला इंसान था जिसने बिग बॉस के अंदर एज अ यूट्यूबर एंट्री करी थी, तो वहाँ पे गेम अलग घूमी है। लेकिन चलो फिर बाद में बात करेंगे इसके बारे में। बाकी बिग बॉस वालों, तुम्हारा प्लान तो सालों फ्लॉप हो गया बे, ये तो तुम लिख के ले लो। लड़ने तो ना वाले ही। तुम्हें क्या लगता है लड़ेंगे बिग बॉस के घर के अंदर जाके? मुझे तो ना लगता लड़ेंगे, क्योंकि मुनव्वर कन्विंस कर लेगा, मुनव्वर में है वो कन्विंसिंग पावर।
एंड अगर आपको मेरी बातों से सहमति फील होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के थोड़ा अप्रिसिएशन दिखा दो। और हाँ, कल शाम 7 बजे आ जाना, यानी कि मंडे शाम 7 बजे 18 दिसंबर को हम मिलेंगे आपको एक पॉडकास्ट के अंदर। लाइव पॉडकास्ट होगी हमारे चैनल पे, अनफिल्टर्ड, विद द राइटर्स ऑफ देसी कलाकार का जो एक्सटेंशन आया था कला स्टार, जो कि है हनी बाजी का गाना, उसके राइटर्स, कला स्टार के राइटर्स गिल रॉनी आपको वहाँ पे हमारे साथ पॉडकास्ट में नजर आएंगे। उनके साथ हम बातें करते हुए आपको दिखेंगे। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। विल सी इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद, मिलता हूँ बहुत जल्दी।